राधा और कृष्ण की कहानी भारतीय संस्कृति, साहित्य और आध्यात्मिकता का एक अद्भुत प्रतीक है। ये कहानी केवल प्रेम और रोमांस की नहीं, बल्कि ईश्वर और मानव के बीच गहरे संबंध की भी है। राधा और कृष्ण का प्रेम शारीरिक या सांसारिक नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। इस कहानी में उत्सुकता, त्याग, भक्ति और आध्यात्मिकता के अद्भुत रंग देखने को मिलते हैं। राधा और कृष्ण का परिचय। कृष्ण, जो भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं, मथुरा के राजा वासुदेव और देवकी के पुत्र थे। उन्हें कंस के अत्याचार से बचाने के लिए उनके पिता ने उन्हें गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के पास छोड़ दिया था। वहीं गोकुल और वृंदावन में उनका बचपन बीता। कृष्ण बचपन से ही अत्यंत आकर्षक, चंचल और अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे। राधा, जिन्हें प्रेम की देवी माना जाता है, वृषभानु और कीर्ति की पुत्री थी। राधा कृष्ण से आयु में बड़ी थी, लेकिन ये बात उनके प्रेम के मार्ग में कभी बाधा नहीं बनी। राधा और कृष्ण का प्रेम इस धरती पर सबसे पवित्र और आदर्श प्रेम का प्रतीक है। प्रेम की शुरुआत। कृष्ण बचपन से ही अपनी मधुर वंशी की धुन से सबका मन मोह लेते थे। वृंदावन में उनके वंशी की ध्वनि सुनकर गोपियां अपनी सारी व्यस्तताओं को छोड़कर उनकी ओर खींची चली आती। इन्हीं गोपियों में राधा सबसे अलग थी। राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम सांसारिक मोह माया से परे था। कहा जाता है कि राधा और कृष्ण का प्रेम पहली बार उस समय प्रकट हुआ जब राधा ने कृष्ण को यमुना किनारे वंशी बजाते देखा। कृष्ण की वंशी की मधुर ध्वनि ने राधा के हृदय को प्रेम से भर दिया। उसी क्षण से उनके बीच एक दिव्य प्रेम का आरंभ हुआ, जो समय के साथ और गहराता गया। वृंदावन की लीलाएं। वृंदावन में राधा और कृष्ण के प्रेम की कई अद्भुत कथाएं प्रसिद्ध हैं। गोपियों के साथ रासलीला, यमुना के तट पर नृत्य और राधा के साथ छेड़खानी, इन सब में कृष्ण के प्रेम की चंचलता और गहराई देखने को मिलती है। रासलीला के दौरान कृष्ण ने गोपियों के साथ नृत्य किया। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने हर गोपी के साथ अलग अलग रूप में नृत्य किया, जिससे प्रत्येक गोपी को लगा कि कृष्ण केवल उसी के साथ है। लेकिन इस रासलीला में राधा का स्थान सबसे ऊपर था। कृष्ण ने राधा को अपने हृदय के सबसे करीब रखा। राधा का त्याग और भक्ति। राधा का प्रेम केवल उत्सुकता और आनंद तक सीमित नहीं था। ये त्याग और समर्पण की पराकाष्ठा को भी दर्शाता है। राधा जानती थी कि कृष्ण उनके नहीं हो सकते। उनकी नियति मथुरा और द्वारका की ओर थी, जहां उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना था। इसके बावजूद राधा ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और भक्ति को कभी कम नहीं होने दिया। राधा का ये त्याग ये दिखाता है कि उनका प्रेम सांसारिक सुख से ऊपर था। वह जानती थी कि उनका और कृष्ण का मिलन केवल आत्मा के स्तर पर हो सकता है। यही कारण है कि राधा और कृष्ण का प्रेम आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक बन गया। कृष्ण का वृंदावन से प्रस्थान। कृष्ण को अपने कर्तव्यों के कारण वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। कंस का वध करने और धर्म की स्थापना करने के लिए उनका जाना अनिवार्य था। वृंदावन से जाते समय उन्होंने राधा और गोपियों से वादा किया कि वे हमेशा उनके हृदय में रहेंगे। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद राधा का जीवन बदल गया। उनके लिए कृष्ण केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि उनकी आत्मा का हिस्सा बन चुके थे। राधा ने अपने जीवन को कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया।